किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले हमें उसके पुराने पेपर्स यानी प्रीवियस ईयर पेपर्स के बारे में पता होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं पता होना चाहिए कि उसमें क्वेश्चंस कौन से आए थे, साथ ही ये भी पता होना चाहिए कि उसमें ट्रेंड क्या था एग्ज़ामिनर का। अब नहीं है कि ट्रेंड के साथ-साथ उसका जो रीसेंट ट्रेंड है उसके बारे में भी पता होना चाहिए, बट रीसेंट के बारे में अपन आगे बात करेंगे। अभी बात करते हैं कि जो रीसेंट पेपर हुआ है, अगर आप अगली रिटमेंस की तैयारी करते हो, चाहे आपने ये वाला रिटमेंस दिया हो, चाहे आपने ये वाला रिटमेंस नहीं दिया हो, आपको इस बार जितने पेपर हुए हैं लेवल 1 और लेवल 2, चाहे आप लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो लेकिन आपको लेवल 2 के पेपर्स भी ज़रूर से ज़रूर देखने हैं, और ना सिर्फ देखने हैं, उनको अपने नोट्स में ऐड कर लेना है। जो भी नए-नए क्वेश्चंस आए थे, जो क्वेश्चंस के बारे में आपके नोट्स में नहीं लिखा हुआ या आपको नहीं पता था उनके बारे में, उनको अपने नोट्स में अपडेट कर लेना है, ठीक है? क्योंकि अगर हम उनको सिर्फ एक बार देखेंगे कि हाँ ठीक है ये पेपर आया था, हमें ये क्वेश्चन आए थे, तो हम उनको सिर्फ एक बार देखेंगे। लेकिन अगर उन मैटर को अपन अपने नोट्स में अपडेट कर लेंगे, तो उन नोट्स को जिनको अपन 3 से 4 बार पढ़ने वाले हैं, उन नोट्स के साथ-साथ वो नया मैटर भी अपने बार-बार रिवाइज़ होता रहेगा। तो वो एक अच्छी चीज़ है जिससे हमें वो पुराना मैटर याद हो जाएगा। अब देखो एग्ज़ाम पैटर्न कैसे समझते हैं? एग्ज़ाम पैटर्न समझने के लिए आपको एक सिंपल सी चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, कौन-सा बोर्ड बना रहा है। पहली बात तो कि हमें पेपर पता होना चाहिए कि कौन-सा बोर्ड करवा रहा है। अपना जैसे कि रीटमेंस आरएसएसबी करवाता है। आरएसएसबी का जो लास्ट पेपर था रीटमेंस से पहले एक जो था जमादार का, उसमें भी उन्होंने यही वाला पैटर्न अपनाया था। लेकिन हमने उस चीज़ को थोड़ा नज़रअंदाज किया। जिन लोगों ने नहीं किया था उनको फ़ायदा भी हुआ होगा। लेकिन फिर भी कई सारे बच्चे ये सोचते हैं कि यार हमारा पेपर वैसा थोड़ी आएगा। पेपर वो एक अलग लेवल का था, ये अलग लेवल का था। देखो लेवल कुछ नहीं होता है। आज के टाइम पे कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, तो पेपर ऐसे ही बनने वाले हैं जो टाइम कंज्यूमिंग होंगे, जो आपको कन्फ्यूज़ करेंगे, जो आपको हार्ड लगेंगे। क्वेश्चंस वहाँ से आएँगे जितना जो मैटर्स बहुत कम जगह पढ़ाया गया है। आपको लगता है कि कोचिंग के नोट्स सिर्फ आप पढ़ते हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि कोचिंग के जो नोट्स हैं वो पेपर सेटर भी पढ़ता है। तभी तो यार इतने कम क्वेश्चंस उठा-उठा के लाते हैं उनके नोट्स में से। तो ये भी एक समझने वाली चीज़ है। अब वो पढ़े ना पढ़े बट वो मूल किताबें ज़रूर पढ़ता है, ऑथेंटिक बुक्स ज़रूर से पढ़ता है। ऑथेंटिक बुक्स का मतलब है आरबीएससी और एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित किताबें जो 10वीं और 12वीं के लिए चलती हैं। 10वीं, 11वीं, 12वीं के लिए चलती हैं, 9th की बुक्स भी आप उठा के देख सकते हो, ठीक है? इस पेपर में यानी कि अपने पेपर में काफ़ी सारे जीके के इतने सारे क्वेश्चंस हैं जो इस बुक से आए हैं, ठीक है? ये वाली बुक से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं इट इज़ जैसे कि अ, एक चीज़ जिसमें अभी भी टीचर्स कन्फ्यूज़ हैं कि वो 12 से 40 किलोमीटर दूर भंडदेवरा है कि नहीं? इस किताब में क्लियरली लिखा हुआ है। कीर्ति स्तंभ जो 24.5 मीटर का है, वो लिखाया ही नहीं था किसी ने, वो भी इसमें क्लियरली मेंशन है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी इसमें क्लियरली मेंशन है इस बुक में, जिनके बारे में बहुत सारे टीचर्स ने नहीं बताया था और क्वेश्चंस इसमें से पुट अप हुए हैं। चाहे आप संतों का कालक्रम ले लो, किलों का कालक्रम ले लो, रचनाओं का कालक्रम ले लो, चित्रों का कालक्रम ले लो, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई थी। अब ये बुक वैसे अगर मैं कहूँ तो ये बुक मेरे पास पड़ी थी क्योंकि मेरी बहन 10वीं में है और ये बुक थी मेरे पास घर पे ही पड़ी थी, बट फिर भी मैंने इसको उठाकर नहीं देखा। तो ठीक है, पर वो तो अब जो है सो है, जो हो गया सो हो गया। पर ऐसा है कि इस बुक से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं और मैं खरीदता तो नहीं इसको देखो मैच करने के लिए, बट ये पड़ी थी तो मैंने इसमें से मैच करके देखे बाद में, तो एज़ इट इज़ बहुत सारे क्वेश्चंस उठ के आए हैं। स्टिल इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आए हैं बट इसमें क्लियर है ही नहीं उनका, मतलब क्लियर नहीं है इनमें उल्लेख, फिर भी वो पेपर में आए हैं। बट चलो कुछ तो आते ही रहते हैं, कहीं से तो कुछ क्वेश्चंस आएँगे जो कोई भी ना कर पाए। बट ऐसा है कि ये बुक, साथ ही ये बुक और 1-2 बुक और ऐसी हैं जिनको आपको पढ़ना होगा। अब चाहे तो आपने नोट्स बना लिए हैं, चाहे आप आगे चल के नोट्स बनाओगे। 2 चीज़ें हैं कि या तो आपने नोट्स बना लिए हैं क्योंकि आपने ये वाला रीटमेंस भी दिया था, तो आपको वो नोट्स को अपडेट कर लेना है, ठीक है? कुछ भी कोर्स लेने की तो ज़रूरत है ही नहीं। वे यही वाले नोट्स जो आपने बनाए थे इनको अपडेट कर लेना है इस बुक से, ठीक है? इन बुक से मैच करके उसके अलावा अगर आप कोई बुक लेके आना चाहते हो किसी भी पब्लिकेशन की या फिर कोई और बुक जो आपको सही लगे, लेके आ सकते हो क्योंकि टाइम काफ़ी सारा है, तो आप बुक भी लेके आ सकते हो। उसके अलावा अगर आप नोट्स नहीं बनाए अभी तक, अभी ये वाला रीटमेंस भी आपने नहीं दिया था, अब आप सोच रहे हो कि यार मैं पहली बार रीटमेंस दूँगा और इस बार इतना हार्ड पेपर आया था, अगली बार क्या होगा? अगली बार क्या क्वेश्चंस आएँगी कोचिंग के नोट्स में से? तो देखो क्वेश्चंस तो आएँगी,
क्योंकि अब कोचिंग वालों के मुंह पे थपेड़े पड़ चुके हैं। अब उनको भी समझ में आ जाएगी कि कंटेंट कितना डीप लेके चलना है। ये एग्ज़ाम कोई भी लेवल वेवल कुछ नहीं होता है, लेवल सबके निकल जाएंगे जिस दिन पेपर सेटर अपनी पे आ जाएगा। तो डेफिनेटली जो कोचिंग वाले हैं वो भी अपना कंटेंट अपग्रेड करेंगे, अपडेट करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो फिर बंद होंगी दुकानें उनकी। बट जितना मुझे लगता है अपडेट करेंगे ही सही यार, क्यों नहीं करेंगे, मतलब उनको भी तो अपनी दुकान चलानी है। तो अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाए तो फिर आप देखो उत्कर्ष, लक्ष्य, मैं कहूँगा कि कहीं से भी, जहाँ से भी आप कोर्स लेना चाहो वहाँ से कोर्स ले सकते हो। उत्कर्ष, कलाम, लक्ष्य या फिर कोई सी भी कोचिंग जो चलती है वहाँ से आप कोर्स ले लो। क्योंकि सभी टीचर्स बराबर हैं भाई, किसी भी टीचर्स के पास एक्स्ट्रा आईक्यू नहीं है। हाँ, हो सकता है पढ़ाने का तरीका होता है जो अपने को अच्छा लग सकता है, पर क्या वो सच में यूज़फुल होगा अगर अपन उसके लिए ज़्यादा पे करें या फिर वो टाइम पे कंटेंट ही पूरा ना करें। मैं नहीं कह रहा हूँ कि उत्कर्ष पूरा नहीं करता या लक्ष्य पूरा नहीं करता, सभी अपनी जिम्मेदारी समझ के चलते हैं, सभी को अपनी दुकानें चलानी है तो सब अपना काम टाइम पे करेंगे, अपने तरीके से करेंगे। पर ये बात समझने वाली है कि आप चाहे कहीं से भी कोर्स ले लो, किसी की भी बुक ले लो, कोई भी पब्लिकेशन की बुक ले लो इवन, बट आपको 10th 11th 12th की ये बुक्स को पढ़ना ज़रूर है। अपने नोट्स को क्रॉस मैच करना है, क्रॉस चेक करना है इनसे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके नोट्स में है पर नहीं, मतलब आपके नोट्स में नहीं है पर इस बुक में है। तो उन चीज़ों को क्रॉस चेक करके अपने नोट्स में अपडेट कर लेना है, ना कि सिर्फ एक बार इस बुक में देख लिया कि हो गया। साथ ही साथ उसको अपने नोट्स में भी अपडेट करना है, ताकि आप जब नोट्स को रिवाइज़ करो तो आपको अलग से इन चीज़ों को रिवाइज़ करनी ना पड़े, वो आपके नोट्स के साथ ही रिवाइज़ होती चली जाएँ, जिससे आपको वो अच्छे से याद हो जाएँगी। और इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस कितनी ज़रूरी होती है। प्रैक्टिस करने से पहले, कोई भी टेस्ट देने से पहले आपके दिमाग में एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ये मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि मुझे ये चीज़ें पता चले कि मुझे कौन सा टॉपिक अच्छा आता है, मुझे कौन सा टॉपिक कम आता है, मुझे कौन सा टॉपिक वो और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, मुझे किस टाइप की क्वेश्चंस को बार बार पढ़ने की ज़रूरत है, किस टाइप की क्वेश्चंस में समझने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। आप इसलिए कोई मॉडल पेपर या टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, ये माइंडसेट लेकर, ये बात दिमाग में क्लियर करके ही आपको कोई टेस्ट या फिर मॉडल पेपर अटेम्प्ट करना है, ना कि ये सोच के कि इसमें अगर मेरे इतने नंबर आ गए ना फिर तो मैं मेन पेपर फाड़ दूंगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस हमेशा ये सोच के करनी चाहिए कि क्या चीज़ें मुझे और पढ़नी है, किन चीज़ों में मुझे इम्प्रूव करना है, और किन चीज़ें और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे अब मुझे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जिनको अब मैं आराम से सोच के चल सकता हूँ। अब इस बार अपन ने जितनी भी प्रैक्टिस की थी, मेनली कहाँ से प्रैक्टिस करोगे आप? कलाम से, लक्ष्य से, उत्कर्ष से, या फिर कोई भी कोचिंग, या फिर किसी भी कोचिंग, किसी भी पब्लिकेशन के, किसी भी, और क्या मतलब पब्लिकेशन के ही टेस्ट सीरीज या मॉडल पेपर्स आपने प्रैक्टिस करे होंगे। जितना भी कुछ आपने प्रैक्टिस करा होगा उसमें आपको नहीं देखने को मिले होंगे कथन कारण वाले, व्याख्या वाले इतने सारे क्वेश्चन नहीं देखने को मिले होंगे, कालक्रम वाले इतने क्वेश्चन नहीं देखने को मिले होंगे जितने एग्जाम में आए हैं। इसका क्या मतलब है कि मॉडल पेपर्स बनाने वाले इन सब में भी इनको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। अब देखो, इसके लिए तो कोई भी आपको ऑथेंटिक सोर्स मिलेगा नहीं जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो प्रैक्टिस तो आपको इन्हीं से करनी पड़ेगी फिर से, और उम्मीद ये रहेगी कि ये लोग फिर से अपना कंटेंट अपग्रेड करेंगे, ना कि सिर्फ पैसे छापने के ऊपर जोर रहेगा इनका। ठीक है, PYQs की क्या इंपॉर्टेंस रहती है? देखो, हम PYQs इस तरह से देखते हैं कि हमें बस वो एक बार देखेंगे और याद हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। हमें PYQs हमारी प्रिपरेशन के उस टाइम पे देखने चाहिए जब हमारे नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं। नोट्स कंप्लीट होने के बाद हम जब PYQs देखेंगे तो उन PYQs को हम नोट्स में अपडेट कर देंगे। मतलब जब आप नोट्स बनाओ तो बीच में दो दो तीन तीन लाइन, दो दो तीन तीन लाइन आप छोड़ के चल सकते हो, ताकि जब आप PYQs देखो तो उन PYQs को आप टॉपिक के साथ ही ऐड कर सको। नहीं भी जगह छोड़ते हो तो टॉपिक के बाद ऐड कर दो, कहीं पे भी ऐड कर दो, नोट्स के बाद ऐड कर दो, बट उन PYQs को अपने नोट्स में ऐड करना है, ना कि सिर्फ उनको एक बार देखना है। इससे क्या होगा कि जब आप नोट्स को रिवाइज़ करोगे तो वो PYQs भी आपके रिवाइज़ में आते रहेंगे। वरना क्या होता है कि आप एक बार PYQs देखोगे, फिर उसके बाद वो छोड़ दोगे उनको देख के। लेकिन साथ में नोट्स में अपडेट करोगे तो बार बार नोट्स के साथ वो रिवाइज़ होते रहेंगे, और नोट्स को रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जितना रोल आपके नोट्स में रिवीजन का होता है, जितना रोल आपकी प्रैक्टिस का होता है, उतना ही रोल होता है किसी एग्ज़ाम को क्लियर करने में आपके माइंडसेट का। माइंडसेट सिर्फ ये नहीं कि हाँ मैं ये एग्ज़ाम कर दूंगा, ये मैं एग्ज़ाम नहीं कर पाऊंगा,
माइंडसेट हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए, छोटे से छोटे टॉपिक के लिए, कुछ टॉपिक्स होते हैं ना, हमें लगता है कि ये तो याद हो ही नहीं सकता, इसमें तो बहुत सारे आंकड़े हैं, इनको तो मैं याद कर ही नहीं सकता, इसमें तो कन्फ्यूज़न ही बहुत होता है, इसको तो मैं समझ ही नहीं सकता। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे कोई भी टॉपिक हो, चाहे कोई भी लाइन हो, आप सब कुछ समझ सकते हो, आप सब कुछ याद कर सकते हो, आप सब कुछ पढ़ सकते हो। ये माइंडसेट होना चाहिए कि मैं सब कर सकता हूँ। कोई भी टॉपिक है, कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे कि यूजुअली क्या होता है कि मैथ्स या तो इंग्लिश, इन दोनों में से किसी एक में हमें हमेशा ऐसा लगेगा कि यार ऐसा करते हैं, मैथ्स के 2-4 क्वेश्चन हैं, या तो मैथ्स छोड़ देते हैं या इंग्लिश छोड़ देते हैं। आज के टाइम पे जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, आपको सब्जेक्ट के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप उस क्वेश्चन को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अटेम्प्ट कर पाओगे, वरना वही अंधों में तीर, हाँ, वरना वही अंधेरे में तीर चलाने वाली बात हो जाएगी। तो अंधेरे में तीर चलाओगे तो वो ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ सामने ही जाए, वो तीर आपको भी आके लग सकता है। कैसे, ये आप समझोगे जब आप इस तरह से तुक्के दोगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग वाले एग्ज़ाम में वो तीर आपको आके लग सकता है, कहीं पर भी लग सकता है। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आप कुछ भी छोड़ के ना चलो। हाँ, मतलब बहुत ही छोटी चीज़ हो जाए या फिर बहुत ही बड़ी चीज़ हो जाए, जिससे लगता है कि यार इससे तो एक आध ही क्वेश्चन आएँगे, उनको छोड़ सकते हो। बट जिनका कन्फर्म है, हमें कन्फर्म है कि इंग्लिश के 5 क्वेश्चन आने हैं, मैथ्स के 5 क्वेश्चन आने हैं, साइंस के 5 क्वेश्चन आने हैं, तो ये वाली चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेगी। ये वाली चीज़ को ही अगर अपन छोड़ के चले जाएंगे तो फिर हम आगे कैसे निकलेंगे रेस में। जीके सबको ही पढ़ लेगा, करंट वगैरह सब कुछ पढ़ लेंगे, लेकिन सब्जेक्ट ही ऐसी चीज़ है जिनमें आप 100% अश्योर होकर क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, तो बस वो कॉन्फिडेंस आपको चाहिए रहता है। और मैं तो यही कहूँगा कि भाई देखो, कुछ भी मत छोड़ो। अगर आपका टारगेट सिर्फ रीट मेंस है, अगला रीट मेंस जहाँ तक मुझे लगता है 1 से 1.5 साल तो लग जाएगा, 1 साल के अंदर अंदर तो होना बहुत मुश्किल है, यानी कि 26 में तो नहीं होगा। क्योंकि यार रीट प्री कराए बिना आप रीट मेंस कैसे करा सकते हो वापस। और चुनाव भी अगर 28 में है तो फिर 27 में ही आप मान के चलो कि रीट मेंस होगा। अब 27 के मिड में भी हो सकता है, स्टार्ट में भी हो सकता है, एंड में भी हो सकता है, बट होगा तो 27 में। स्पेशल चीज़ क्या होती है, वो होती है आपकी प्लानिंग। आप किस तरह से प्लान करते हो चीज़ों को, आपको सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, कितने दिनों में कंप्लीट करना है, किस तरह से उसका रिवीजन स्टार्ट कर देना है। इस तरह की जब आप अच्छे से प्लानिंग कर लेते हो और उसको लिख के रखते हो, नॉट जस्ट इन द माइंड, बट आप उसको लिख के रख लेते हो ताकि आप बार बार उसको देख सको। और हमेशा रिवीजन को प्लान करना ज़रूरी है। जब आप कोर्स कंप्लीट कर रहे हो उस टाइम पे उसको प्लान करना ज़रूरी है। देखो, प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। चाहे लोग कहते हो कि कल किसने देखा है, पर आपको ये सोच के ज़रूर चलना है कि कल क्या करना है, ठीक है। स्टूडेंट लाइफ में ये फिलॉसफी भूल जाना है कि कल किसने देखा है, पर आपको सोच के चलना होगा कि कल मुझे क्या करना है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म का भी, नॉट जस्ट कि मुझे कल क्या करना है, लॉन्ग टर्म का भी कितने टाइम में इस चीज़ को कंप्लीट कर देना है और कितने टाइम में नई चीज़ स्टार्ट कर देनी है। तो इस तरह से क्लियर प्लानिंग करके चलो। बाकी अगर डिमोटिवेशन वगैरह फील होता है तो मेरे व्लॉग्स वगैरह देख लेना यार। व्लॉग्स नहीं देखते यार तुम, मतलब है, मैंने पिछला व्लॉग डाला, इतना मज़ा आया उस व्लॉग में, और तुमने देखा ही नहीं यार उस पर, है मतलब 400 व्यूज़ हुए हैं शायद अभी तक उसको। तो जाके व्लॉग देखो, मेरी बातें अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि उधर हाँ कुछ पीडीएफ वगैरह मेरे को मिलती रहेंगी, कुछ पेपर्स वगैरह कुछ भी, तो उधर अपडेट देता रहूँगा मैं। छोटी छोटी बातें जो होती हैं उधर अपडेट कर दी जाती हैं यार, मैं हर चीज़ के लिए वीडियो नहीं बना सकता, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्ज़ी बाकी तो।